तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं एमपीडीटी के बारे में। अब ये एमपीडीटी होती क्या है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्यों हमें इसके थ्रू एडमिशन करवाना चाहिए। क्योंकि एमपीडीटी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि रिसेंटली आपके जेईई में इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ है। तो बच्चे यही चाह रहे हैं कि हमारा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में जहाँ का प्लेसमेंट, जहाँ के पैकेज हाई जाते हो, वहाँ पर हमारा एडमिशन हो जाए। सही बात है। तो एमपीडीटी और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों हमें इसके थ्रू एडमिशन करवाना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो कवर करके रखी है, उसको आप ज़रूर से जाके देखिएगा। मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगी। क्योंकि देखिए अभी एमपीडीटी स्टार्ट तो नहीं हुई है, जब तक स्टार्ट होगी जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करो। उसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो कवर की थी जिसमें कि मैंने आपको डेट्स वगैरह बताई थी कि कब से स्टार्ट होगी, कैसे क्या इसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएँगी। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से जाके देखिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमपीडीटी की पूरी प्रोसेस होती क्या है, कैसे हमें फॉर्म भरना होता है और कैसे हमारा एडमिशन होता है। इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आती हैं, जितनी भी स्टेप्स आती हैं वो सारी मैंने आपको बोर्ड पर मेंशन कर रखी हैं। वन बाय वन हम बात करेंगे कि किस स्टेप में आकर हमें क्या करना होता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वरना हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई ना हो। इसके नेक्स्ट मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की वीडियो कवर करके दे दूँगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रखने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उन्हें ज़रूर से बनवा के रखिएगा। अब देखिए प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट जो हमारी स्टेप होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना होता है, तो वो आप एमपी ऑनलाइन से जाके जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे वो आपको उसको देख के रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देना होता है। इसमें आपको जेईई का स्कोर कार्ड वगैरह भी रहता है अगर आप उस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। बाकी आप 12th बेसिस राउंड पर कर रहे हैं तो आपके 12th की मार्कशीट ज़रूरी होती है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसकी डेट आएगी अभी। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा एमपीडीटी की तरफ से एडिटिंग का। अब आपने कुछ चीज़ें मिस्टेक कर दी हैं, आप एडिट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन होता है। आप वहाँ पर जाकर अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें चॉइस बननी होती है। इसकी भी डेट्स वगैरह आपको दी जाती हैं। तो चॉइस में आपको कट ऑफ देख के, यानी कि आपका कितना स्कोर है और किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, ये सारी चीज़ें देख के आपको वहाँ पर चॉइस बननी होती है। इसमें 5 से 6 चॉइस आप भर सकते हैं। प्रायोरिटी आप ऊपर रखेंगे, बाकी जो आपको नहीं चाहिए वो आप नीचे रखेंगे। बाकी जो इसका रिजल्ट आता है उसमें ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं कि आपको कौन सा कॉलेज हम दे रहे हैं या फिर किसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद अगर आप बात देखें तो उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आपको हम ये कॉलेज दे रहे हैं, इस ब्रांच में दे रहे हैं, आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब हमें ऐसा होता है कई बार कि जो इन्होंने दी है वो हमें नहीं चाहिए होती है ब्रांच। बात तो सही है। हमें तो सीएस चाहिए और इन्होंने हमें आईटी वगैरह या फिर ऐसी कुछ ब्रांच दे दी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें एक ऑप्शन दिया जाता है अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं ब्रांच चेंज को। जैसे कि आपको कोई ब्रांच दे दिया आईटी वगैरह, आपको चाहिए कोर सीएस, बट आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग ये करना होता है। वरना ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको कोर सीएस चाहिए तो फिर वो आपका नहीं हो पाएगा। बाकी आप थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं भी होता है तो जो आपको प्रीवियस दी गई है वो आपसे कहीं नहीं जाती है, वहाँ तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा उस ब्रांच में और उस कॉलेज में। तो अपग्रेडेशन अगर आपको करवाना है तो कॉलेज के कट ऑफ और आपका स्कोर, ये सारी चीज़ें मैच करके आपको देखनी होती हैं। उसके बाद बात करें अपग्रेडेशन आपको अगर नहीं करवाना है, ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शनल होता है। आप अपग्रेड करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। अगर आपको मनचाही ब्रांच दी जा रही है तो फिर आप क्यों ही अपग्रेड कराओगे। उसके बाद क्या होता है, आपका अपग्रेडेशन करवाना है तो करवाया, नहीं तो हमने नहीं करवाया। उसके बाद आपको अलॉटमेंट जो लेटर होता है कॉलेज की तरफ से वो आ जाता है कि हाँ, पूरी तरीके से तैयार हो, आप कॉलेज में एडमिशन अब करवा सकते हो। इसके बाद क्या होता है, आपका एडमिशन हो जाता है। बट काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि एडमिशन हमारा हो गया, उसके बाद हमारी पूरी प्रोसेस खत्म हो गई। बट ऐसा नहीं है, एडमिशन के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं। इस एडमिशन से इतना आप मान सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ गया तो ये आप मान सकते हैं कि उस कॉलेज में आपकी जो सीट है वो तो फिक्स हो गई, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब एडमिशन में क्या होता है, तो एडमिशन में फिर आपको वो एक डेट देते हैं। अब ये सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज की तरफ से, वो आपको एक रिपोर्टिंग डेट देंगे। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। उसके बाद आपको फीस वगैरह भरनी पड़ेगी। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है, जिस भी ब्रांच में हुआ है, उनका जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा उसकी 50% फीस या फिर 70% फीस ऐसा वो भरवाते हैं। उसके बाद कहीं जाके आपकी पूरी ये प्रोसेस ख़त्म होती है।
तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे, इसके थ्रू ही आपका जो एडमिशन है वो होगा। बाकी जैसे ही एमपीडीटी स्टार्ट होगी तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हाँ अब आपको ये करना है, ये वो करना है। और आगे की वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अच्छे कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है, आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग कैसे चॉइस कर सकते हैं, किसको प्रायोरिटी पे रखना है, किसको नहीं रखना है, किसका प्लेसमेंट कितना जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे की वीडियोस में करेंगे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए। साथ ही आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टा पर भी डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं।